मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन लेके आया हूँ। इसका कंसेप्ट हम लोग पिछले ही वीडियो में सीखे थे। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज का सलूशन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने वहाँ एक चीज़ आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, उन्हीं के गुणनखंड के रूप में इसको आपको लिखना। तो अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में आपको बताया गया था। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम शुरू करते हैं और बड़ी तक लेते जाते हैं, जिससे डिवाइड होता है, काटते चले जाते हैं। सबसे छोटी आपकी 2 होती है अभाज्य संख्या, तो 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे किसी भी नंबर को। जैसे यहाँ दिया गया है 140 दिया है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 70 आ गया। फिर ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 35 आ गया। अब 2 के पहाड़े में तो ये आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, अभी 5 से कट जाएगा। फिर आपका ये 7 से कट गया। यानी जो रिजल्ट आया 140 का अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आपने क्या देखा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो फाइनली रिजल्ट इसका क्या हो गया, 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे आप, गुणे 5 गुणे 7। तो आप 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिए। यहाँ देखा आपने। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 156 दिया गया है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 पहाड़े में 6 आता है, 2 से कर दीजिए, 2 7 14 8 आ गया। फिर 2 से करिए इसको, 39 आ गया। अब किससे करेंगे, 3 से कर दीजिए, 13 आ गया। फिर 13 से कर दीजिए, आपका 1 आ गया। अब 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। यानी फाइनली रिजल्ट क्या होगा, 2 के पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ये आपका 156 का हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 3825 का दिया है, इसको चेक करिए, 3825। तो यहाँ देख रहे हैं लास्ट में 5 दिया है। या तो ये 3 के पहाड़े में आएगा या तो 5 के पहाड़े से कटेगा। तो 3 के पहाड़े सबसे पहले इसको चेक करिए क्या कट जाता है। यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ 22, 7 हो गया, 5 हो गया, यानी 3 से डिवाइड हो गया, 1 बार गया। इसके बाद यहाँ 8 बचा तो 2 बार जाएगा, सॉरी यहाँ 1 हो गया, 8 बचा तो 2 बार ले गए, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 22 हो गया, 3 7 21, फिर 15, 3 5 15। फिर इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15, 3 से कट गया। फिर आप देख रहे हैं लास्ट में 5 दिया है, 3 से चेक करेंगे क्या कट जाएगा। यहाँ तो एक बार में ये आ गया, 3 चौके 12, ये कटेगा नहीं, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। इसको 5 से चेक करेंगे सीधा, तो 5 8 40, 5 5 25, 85 आ गया। अब 85 किसके पहाड़े में जाएगा, फिर 5 से इसको आप चेक करिए, को 5 1 5 और 5 7 35, 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है कि 3 5 7 17 या जो भी है ये सब अभाज्य गुणनखंड होते। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड क्या देखें, 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको क्या मिला, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी रिजल्ट आपका क्या आया, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ये आपका 3825 का रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम आगे करते जाते हैं। इसमें मेन बात क्या है, आपको टेबल आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड तो आपको पता ही हो गए हैं, उसके टेबल के अनुसार हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। टेबल यदि आपको नहीं आएगा तो सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। इस आधार पर टेबल आपको मस्ट है। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में 5 दिया, यानी 5 से कटेगा, काट दीजिए, 1 हो गया, 0 0 1 हो गया। अब 1001 दे दिया, अब ये किससे कटेगा, तो 1001 होने का मतलब आप चेक करेंगे किससे कटेगा। तो यहाँ 1 दिया है, लास्ट में जब 1 दे देता है तो चाहे वह 1 से कटता है, यानी ऐसे पहाड़े होंगे जिसमें लास्ट में 1 आए।
5 ले लिए हैं तो एक का यहाँ कोई मतलब नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, यानी लास्ट में प्रक्रिया हम करते जाएंगे, 11 से चेक करेंगे। 9 जा 99 हो गया, बचा यहाँ 1, फिर 1 हो गया। अब यहाँ 91 आ गया, ये किससे कटेगा? तो 11 के बाद कौन सा नंबर होगा जिसके पहाड़े में 91 आएगा? 13 से चेक करिए, 7 बार जाएगा, 7 तरीक 21, 7 इक्कीस 7 दूनी 9 हो गया। फिर आप इसको 7 से डिवाइड कर दिए, 1 आ गया, कैंसिल आपका हो गया। यानी रिजल्ट आपको क्या मिला? 5005 का जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? 5 × 7 × 11 × 13। हमेशा इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो रिजल्ट आपका मिल गया 5 × 7 × 11 × 13। देखिए इसमें कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया, इसलिए यहाँ कोई घात लिखी नहीं गई, यानी इसका रिजल्ट ये हो गया। इसी प्रकार से आपका ये दिया है 7429। 7429 दिया है, तो इसको हम किससे काटेंगे? तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप अपने से कर लीजिएगा। प्रक्रियाएं आपने देखा कैसे करना है। इसमें मेन सिस्टम क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं आपको पता ही है। तो आपको जब टेबल आएगा तो हर क्वेश्चन को आप काटते और आसानी से उसके फॉर्म को लिखते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम करते हैं इरेज और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, टेबल आपको आना चाहिए, 20 तक टेबल आपको कम से कम आना चाहिए। हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पूर्णांक का मतलब आप जान रहे हैं, ऐसी संख्या, पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है जो धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है और जीरो भी जिसमें शामिल हो। तो करा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी जो पूर्णांक है, पूर्णांक दिया गया है, इसी को युग्म बोला जा रहा है, यानी 2 ठो दिए गए युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। यानी जो उनका एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, बराबर होगा। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं किया है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन को अपने तरीके से करते जाएंगे। अब इसका गुणनखंड करना है, 26 है और 91 है। एचसीएफ और एलसीएम पाने के लिए आपको इसका गुणनखंड करना ही है। तो आइए किया जाए। 26 का किया जाए तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 आ गया। अब ये 13 किसी से नहीं जाएगा, स्वयं 13 से जाएगा, 1 आ गया। यानी 26 का जो था गुणनखंड वो क्या आया? 2 गुणे 13 आ गया। ऐसे ही आपका 91 दिया गया है, 91 का कर लीजिए। 91 का जब आप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 91 का मतलब यहाँ 1 दिया है, 1 किसके किसके पहाड़े में आता है? तो इसको यदि आप 2 से काटोगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में कहीं 1 आता ही नहीं है लास्ट में। 3 के पहाड़े से चेक करोगे, 3 तरीक करना, वो 1 कट जा रहा है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। 4 के पहाड़े में आप आएगा ही नहीं, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में भी ये नहीं आएगा। 7 के पहाड़े से चेक किया जाए तो लिख लीजिए, इसको लिख करके आप चेक करते रहिए किससे जाएगा। तो 7 इकाई 7, 2 बचा और यहाँ 1 हो गया, यानी 7 तरीक 21 डिवाइड हो जाएगा 7 के पहाड़े में। 7 इकाई 7 बचा 2, 21 हो गया और 7 तरीक 21। फिर आप इसको 13 से कट कर दिए, 1 आ गया। यानी दोनों को आपने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद रिजल्ट आपको क्या मिला? 26 का मिला 2 गुणे 13 और 91 का क्या मिला? 91 का आपको मिला 7 गुणे 13। दोनों नंबरों का आपने फैक्टराइज कर लिया। जो दिया था सबसे पहले उस नंबर का आप फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर लिए और लिख लिए रिजल्ट। जब हम इसका फैक्टराइज कर लेते हैं तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। इन संख्याओं का क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ जब आप फाइंड करोगे तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन देखा जाता है। दोनों का जो गुणनखंड हुआ इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 यहाँ, 2 ये नहीं है, 7 यहाँ, इसमें 7 नहीं। 13 देखिए आपका दोनों में दिखाई दे रहा है कॉमन।
तो HCF निकालने के लिए कॉमन तो देखा जाता है, लेकिन कॉमन जो है उसमें सबसे छोटी घात ली जाती है। तो यहाँ 13 की पावर 1 है, ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ छोटी घात तो है नहीं, इसलिए HCF इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM अब आपको यही लिखना है। LCM का मतलब जो कॉमन है उसको तो लिखा ही जाएगा, यानी 13 तो आपका कॉमन है ही है, बचे पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 13 होता है इसमें हाईएस्ट पावर ली जाती है, यानी यदि 13 की पावर यहाँ 2 होती, यहाँ 1 होती, तो आप 13 की पावर 2 लेते, 1 नहीं लेते। LCM में हमेशा पावर बड़ी ली जाती है, जो कॉमन होता है उसकी पावर बड़ी ली जाती है। बचा क्या आपका, 2 बचा है और 7 बचा है, कॉमन तो है ही है, ये है। यानी LCM आपको मिल गया 2 × 7 × 13। आप HCF पा गए 13 और LCM पा गए कितना, 2 × 7 × 13। तो आपको रिजल्ट यहाँ फाइंड करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है HCF और LCM के। तो इसको प्रूफ किया जाए, सिद्ध किया जाए कि क्या ये बराबर है। प्रूफ वाला पोर्शन आप देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं आपकी क्या थी, 26 और 91। संख्याओं का गुणनफल का मतलब 26 × 91, ये बराबर होना चाहिए किसके, HCF यानी 13 × LCM। LCM का मतलब 2 × 7 × 13। कहने का मतलब फार्मूला आपका क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बराबर होता है LCM HCF × LCM, सीधा लिखिए इसको, HCF × LCM। तो यहाँ आपने पहली संख्या लिख लिया 26, गुणे दूसरी संख्या लिख लिया 91, बराबर आना चाहिए। HCF जो आया है, HCF आपका 13 आया था, LCM क्या आया था, 2 × 7 × 13। तो गुणा करके आप चेक कर लीजिए क्या ये आपस में बराबर है। अब 91 में 26 का गुणा है, तो आप यहीं साइड में करके देख लीजिए गुणे को। 91 में गुणा करना किससे, 26। गुणे का वर्ग आप हमेशा लिखेंगे, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 26 से गुणा करेंगे तो 6 के पहाड़े में 6 × 1 = 6 हो गया, 6 × 9 = 6 × 9 में 54, 54 हो गया। 2 का गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 × 9 = 18 हो गया। लिख लिए, 1 आया, 4 × 2 = 6 आ गया, 8 × 5 = 13 के 3, यहाँ 2 आ गया। इधर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया 23 61। अब इधर का गुणा आपको करना है। इधर का गुणा करने का मतलब देखिए, 13 दूनी 26 आप लिख सकते हैं, गुणे 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, इस 2 का गुणा 1 में कर लिया, इन दोनों का गुणा 1 में कर लिया, तो 26 × 91 आपको करना। यहाँ देख रहे हैं आपका 26 × 91 था ही, तो रिजल्ट ये आया है। यही 26 × 91 करेंगे तो क्या रिजल्ट इसका क्या आएगा, यही आएगा, यानी 23 61, ये बराबर हो जाएगा 23 61 के। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। आपने गुणा करके देख लिया, और यहाँ आपने गुणा किया था 91 × 26, तो 23 61 आया था। तो आपने एक चीज़ यहाँ देखा, दो संख्याएं दी रहेंगी, उनका LCM और HCF फाइंड करेंगे और संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, तो जो रिजल्ट LCF और LCF का आएगा उनका आपस में गुणा करने पर दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। इस कंडीशन से कहा वेरीफाई करिए, तो पहले क्वेश्चन को आपने वेरीफाई कर लिया। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ दिया है 510 और 92 दिया, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं आप, 92 को हल करिए। किससे कटेगा, इसका फैक्टर लिखिए, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये किसी से नहीं जाएगा, सीधा 23 से ही जाएगा, यानी जो 92 का रिजल्ट था वो आपको क्या मिला, 2 × 2 × 23। इसी प्रकार से आप 510 का करेंगे, यहीं बगल में कर लीजिए 510 का। 510 का जब आप करेंगे तो ये 2 से डिवाइड सबसे पहले करिए, 2 दूना 4, ये हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यहाँ बचा 1, 11 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। 2 से तो आपने इसको काट दिया, 2 दूना 4,
बचा 1, 11 हो गया, फिर 2 पचे 10 बचा 1, फिर 10 हो गया, 2 पचे 10। फिर आप ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करिए, 3 8 24 और 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 8 24, यहाँ बचा 1 15 यानी 3 पचे 15, 85 हो गया। फिर आप इसको 3 से चेक करिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचेगा 2 25, क्या 3 के पहाड़े में 25 आएगा? नहीं आएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। अब इसके बाद चेक करिए, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से चेक करिए, तो 5 इकाई 5 और 5 सत्ते 35, 5 इकाई 5, 3 बचेगा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर ये 17 से चला गया, 1 आ गया। इस प्रकार से आप संख्याओं को ले करके चेक करते रहेंगे, किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, आप लिखते जाएंगे, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा। तो 510 का जो रिजल्ट था वो क्या मिला आपको? 510 का रिजल्ट मिला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आपका मिला। मैंने कहा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, उसकी घातों के रूप में लिखते हैं। 2 2 बार मिला है तो रिजल्ट हो गया 2 घाते 2, गुणे 23 एक बार है तो 23 आपने लिखा। इसमें चेक करिए, कोई भी संख्या 2 बार नहीं है तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आपने लिख दिया। अब इसका HCF निकाला जा रहा है, दोनों संख्याओं का HCF, HCF में क्या होता है, सबसे पहले कॉमन मिलाया जाता है। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन आप देख रहे हैं, केवल 2 ही कॉमन मिल रहा है, 2 दोनों में है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों में है। तो HCF पाने के लिए कॉमन तो लिया जाता है, लेकिन सबसे छोटी पावर ली जाती है। यहाँ सबसे छोटी पावर 2 है, यहाँ सबसे छोटी पावर 1 है, यानी 2 के पावर 1 आप लिया जाएगा। 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो गया। HCF आपको मिल गया 2। अब यहाँ LCM आप फाइंड करेंगे, LCM, HCF तो आप आ गए, अब LCM फाइंड करेंगे। LCM के लिए क्या है, यानी जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, यानी 2 के पावर 2 लिया जाएगा। हाईएस्ट पावर का मतलब यही हो गया। बाकी बची संख्याओं का गुणनफल बचा क्या, 3 बचा, गुणे 5 बचा, गुणे 17 बचा और गुणे 23 बचा, यानी LCM आपको ये मिल गया। ये पूरा आपको क्या मिल गया, LCM मिल गया। ये पूरा आपको क्या मिल गया, HCF मिल गया। LCM और HCF आप पा गए। अब इसी प्रकार से आप इसको चेक करोगे कि क्या इनका गुणनफल भी आपस में बराबर है। तो फार्मूला आपको क्या है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ये बराबर होता है HCF गुणे LCM। फर्स्ट नंबर आपका क्या था, 92 है, गुणे सेकंड नंबर क्या है, 510 है, ये बराबर आना चाहिए। HCF आप क्या पाए हो, 2 पाए हो, गुणे LCM क्या पाए हो, 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब देखिए ध्यान से, इसको हल करने के लिए आपको गुणा करना जरूरी है। साइड में आप गुणा करके चेक कर लेंगे। अब 510 में 92 का गुणा करना है, तो देखिए हम बगल में एक गुणा करके देख रहे हैं। 510 गुणे 92, रिजल्ट क्या आया, 2 का गुणा करेंगे 0, 2 इकाई 2, 2 पच्चे 10, 9 का गुणा करेंगे 0 आ गया, 9 इकाई 9 और 9 पच्चे 45, जोड़ दीजिए 0 2 9 6 4, यानी 46,920 आ गया इधर का लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया 46,920 बराबर। अब आपको इधर गुणा करना है। इधर गुणा करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, 2 घाते 2 का मतलब 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। 2 घाते 2 का मतलब 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 तरीक 24, यहाँ तक तो आप कंफर्म कर लीजिए, 24 हो गया। छोटा छोटा गुणा आप मिलाते जाइए। बचा क्या आपका, 17 गुणे 5 गुणे 23, तो 17 पचे कर लीजिए, 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया। 17 पचे 85 हो गया, बचा कितना, 23 बचा। यानी आपको गुणा करना है 24 गुणे 85 गुणे 23, तो आप कर लीजिए 24 गुणे 85 गुणे 23। तो यदि हम 24 में 85 का गुणा करें तो क्या रिजल्ट होगा, यही बगल में करके देख लीजिए। 24 गुणे 85, इसको इरेज कर दे रहे हैं, यही गुणा करके आपको उसका भी दिखा दे रहे हैं। 85 में आपको गुणा करना है किसका, 24 का। देखिए 4 पचे 20 के 0, 4 8 32, 32 2 34 हो गया, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16 हो गया। यानी रिजल्ट क्या आया, 0
4 6 3 9 1940 आ गया। देखिए बच्चों, यहाँ जो था मैटर आपका, गुणा किए 4 5 20 के 0, 4 8 32, 32 2 34 हो गया, ठीक था। 2 5 10 0 और 2 8 16, 16 1 17। यहाँ लिखने में देखिए मिस्टेक हो गई, यहाँ 17 होगा। आप ऐड करोगे तो 0 हो गया, 4 हो गया, 7 3 10 के 0 आपका हो गया यहाँ, और 1 1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 2040 आ गया। इसका गुणा किए तो आप 2040 आ गया। 23 का गुणा कर लीजिए यहीं बगल में। 2040 में यदि हम 23 का गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। गुणे में देखिए मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप उसको सावधानी पूर्वक करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 0 0, 3 चौके 12 के 2, यहाँ 1 है तो 12 लिखेंगे पूरा, फिर 3 दूना 6। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 का 0 करेंगे 0 आ गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 का 0 करेंगे 0 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, 0 आया, 2 आया, 8 1 9 आ गया, 6 आ गया, यानी आ गया 46,920। 46,920। लेफ्ट हैंड साइड आप पाए ही थे। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड गुणा करके इसका गुणा इसमें किए, फिर जो है उसका गुणा इसमें कर दिए, आ गया कितना, 46,920। 46,920, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो जो दिया गया था कथन वो सही है। अब इसके बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको आप अपने से कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए।